नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के नए वैकेंसी सीजीपीएससी, एसीएफ और रेंजर के बारे में बताने वाला हूं, अर्थात छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज ही इसका वैकेंसी निकला हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, सीजीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो उसी चीज़ को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुल कितने पद हैं इसमें और शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होगा, शारीरिक मापदंड भी है तो वो कैसा होगा, आयु सीमा हम देख लेंगे, परीक्षा कैसे होगी और सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसके साथ साथ कहाँ से क्या चीज़ पढ़ेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? 16 जून से लेकर 15 जुलाई, एक महीने का पूरा समय दिया जा रहा है आपको। 16 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच ये एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो है 20 सितंबर, ठीक है। 20 सितंबर 2020 को इसका पेपर होगा। 2 चरण में पेपर होगा। पेपर होने के बाद इंटरव्यू भी होगा। तो पहले पेपर होगा 20 सितंबर को, उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटरव्यू होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। टोटल पदों की संख्या 178 है। सहायक वन संरक्षक का जो कुल पद है वो 21 है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। अनारक्षित मतलब ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, तो ये 8 हो गया। सपोज आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपके लिए कितना पोस्ट होगा, यहाँ पे 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2, मतलब आपके लिए 10 पोस्ट है सहायक वन संरक्षक, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो 8 और 6, टोटल 14 पोस्ट आपके लिए हो जाएगा। उसी तरह अब अगर आप अनुसूचित जनजाति के फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 8 और प्लस 6 और प्लस यहाँ पे 2, टोटल 16 पोस्ट आपके लिए हो जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं और कैसे कैलकुलेट करना है। वन क्षेत्रफल का जो टोटल पोस्ट है अनारक्षित है 66, और आप अपने कैटेगरी में देख सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो टोटल इस तरह से जो पोस्ट है वो है 178। तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मेरा कितना पोस्ट है, ठीक है। 80 है या 82 है, उसके हिसाब से आप फाइट करेंगे, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक अर्हता मतलब आपका जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या क्या होना चाहिए। तो निम्नलिखित विषय अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में आपका 12वीं होना चाहिए। अगर आप 12th किए हैं इन तीनों विषय में से किसी भी एक पर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप पढ़े हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषय पर अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, अथवा अभियांत्रिकी। देखो पहले क्या था, अलग से इंजीनियरिंग के बारे में नहीं लिखा जाता था, तो काफ़ी विवाद होता था कि एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे अलग से अभियांत्रिकी, तकनीकी ये सब लिखा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हुआ है ग्रेजुएशन में वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इंजीनियरिंग, तकनीकी की शाखा, इनमें भी अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड न्यूनतम कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए पुरुषों का और महिला का, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ये देख लीजिएगा, ठीक है। अनारक्षित के लिए पुरुष का जो हाइट है वो 163 कम से कम होना चाहिए और महिला का 150 कम से कम होना चाहिए। तो ये सब लिखा हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पुरुष के लिए और महिला के लिए 145। सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर कम से कम, और यहाँ पे महिला में 74 सेंटीमीटर। तो ये सब आप देख लेंगे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक मैं दे दूंगा। आयु सीमा देख लेते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष से मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष, 21 से 30 के बीच आयु सीमा होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/1/2020 के हिसाब से। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो वो कैलकुलेट करके बता भी देगा कि आप कितने साल के हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करना नहीं जानते तो प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन भी आता है कैलकुलेटर, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 1/1/2020 से 21 वर्ष मिनिमम, ठीक है। अगर आप 20 साल के हैं तो नहीं भर पाएंगे, और
35 साल के हैं तो नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको कुछ यहाँ पे छूट मिलता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 साल, मतलब 40 साल के भी अगर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। कुछ एक्स्ट्रा छूट भी मिलता है यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होगा ये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिनल का होकर राज्य का मूल निवासी, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और छूट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आयु जो है ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो इस आयु सीमा के 21 से 30 के बीच आते होंगे। अगर आपका ज़्यादा है तो ये 1-2 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा 2 चरण में होगी। पहला होगा लिखित पेपर और दूसरा होगा इंटरव्यू, जो साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं। तो प्रथम चरण में लिखित पेपर होगा। क्या क्या आपको पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्र यहाँ पे होंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन भाषा, सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना होगा आगे पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। भाषा हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, ये एप्टी रीजनिंग वगैरह है, ये मैं आपको बता दूंगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है 150, 2.5 घंटे का पेपर होगा और टोटल अंक है मतलब 301 जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल जो नंबर है प्रश्न पत्र 1 का वो भी 300 होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र है इसका भी 300 नंबर ही होगा और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा 1/3। ठीक है, 1/3 जो अंक है वो काटे जाएंगे अगर आपका गलत होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 2 का 1/3 होगा मतलब 0.66। कई लोग 0.13 कैलकुलेट करते हैं कि 1/3 है। ठीक है, जितने नंबर उसका 1/3, 2 नंबर का है तो 2 का 1/3 मतलब आप एक गलत करते हैं तो 0.66 आपका माइनस मार्क होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23% होंगे, तो ये पासिंग मार्क है। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में दी गई रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी तथा प्रवर्गवार अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए अर्ह माना जाएगा। ये सब आप आगे देख लेंगे जब जैसा आपका अंक आएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो कैलकुलेट करके आपको बुलाएगा। इसमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार को जो अंक होगा इंटरव्यू का 75 अंक का होगा। इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम 75 नंबर आपको मिल सकते हैं, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन आगे होगा। सिलेबस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए सामान्य अध्ययन के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ कंप्लीट पैकेज एक एक चीज़ हमने कवर किया हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के साथ हम पीडीएफ भी देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं नोट्स बनाने का तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट पैकेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब हमने कवर किया हुआ है। आप जाएंगे प्ले स्टोर में, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे, यहाँ पे स्टोर सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जीएस इन हिंदी कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो ये भी मिल जाएगा। अगला है हिंदी। तो सामान्य देखिए हिंदी में आपको ये सब पढ़ना है, ये सब लिखा हुआ है। आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें ये सब पढ़ लीजिएगा। हिंदी के लिए भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इंग्लिश यूट्यूब में मैंने करीब 70 वीडियो के आसपास इंग्लिश ग्रामर डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं फ्री में। छत्तीसगढ़ी भाषा भी छत्तीसगढ़ कंप्लीट पैकेज में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ऐसे चीज़ें अगर नहीं मिलती तो आप छत्तीसगढ़ की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं होता। उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, एप्टी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एप्टी रीजनिंग का भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें भी 70 के 80 के आसपास वीडियो है, आप तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 में आते हैं तो यहाँ पे देखिए
बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी, और ये एकदम नया चीज़ है। तो अगर हमारा प्लान बनता है, रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो इस पे भी हम प्रीमियम क्लास या पेड क्लास लॉन्च कर सकते हैं। वो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो रसायन विज्ञान के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये सब लिखा हुआ है। फिर जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, ये सब लिखा हुआ है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, टेलीग्राम आप डाउनलोड करेंगे तो अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करेंगे, ये सब पीडीएफ मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। प्रौद्योगिकी में आपको क्या पढ़ना है, कृषि विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, वानिकी में आपको क्या पढ़ना है, सब आपको मिल जाएगा। ये सब सिलेबस है, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन रहता है, स्पीड को आप फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आगे पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। सारे वीडियो का आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, एक बार प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।